गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत पीएच पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो है किसे कहा जाता है। पीएच जो है ना, अम्ल और जो क्षारक जो होता है ना, उनकी प्रबलता में अंतर को समझने के लिए है ना, डेनमार्क के जो वैज्ञानिक थे है ना, जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने 1909 में पीएच स्केल जो है तैयार किया था, जिसे हम पीएच पैमाना भी कहते हैं। पीएच का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, यहाँ पर हम देखेंगे जो पीएच में पी का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब पोंटेज, ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है शक्ति, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? शक्ति। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता जो होती है वो कितनी होती है, तो यह पीएच के द्वारा है ना, मतलब दर्शाया जाता है। अगर हम इसे परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित करें तो पीएच एक ऐसा संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीता तथा क्षारीयता को क्या करता है? दर्शाता है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच पैमाना या पीएच स्केल जो है कहा जाता है। पीएच स्केल के बारे में है ना, इसमें हम चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे पीएच स्केल जो होता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये क्या है, पीएच स्केल का मतलब क्या है? चित्र है ना। इसका प्रारंभ जो है ना, शून्य से होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो मान जो होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। इस प्रकार से पीएच स्केल का जो मान जो होता है ना, 1 से लेकर कितना होता है आपका? 14 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शून्य से बोल सकते हैं, है ना, यहाँ से शून्य से लेकर आपका 7 के बीच, है ना। अगर किसी भी विलयन का मान अगर आता है ना, तो उसे क्या माना जाता है? अम्लीय। याद रखना है आप लोगों को। और यदि 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से कहाँ तक? अधिक होने से 14 तक, तो इसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और यदि मान जो है किसी का अगर 7 में आता है, क्या आता है? 7 में आता है, तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपका पीएच स्केल होता है। और पीएच स्केल के माध्यम से हम किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को हम प्रदर्शित जो है कर सकते हैं या उसके बारे में
जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका पीएच मान के बारे में। अब हम इसी क्रम में चलते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, है ना, पीएच मान का क्या महत्व है ना। दैनिक जीवन से तात्पर्य होता है कि हम अपने दिनचर्या में, है ना, खाद्य पदार्थ के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उपयोग में लाते हैं। जैसे खट्टा पदार्थ है ना, मीठा पदार्थ है ना, या फिर कोई नमक युक्त पदार्थ है। तो ऐसे में, है ना, हम जनरली क्या करते हैं, उसे खान पान में हम उपयोग करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में हम उसे पीएच मान जो है कितना होता है ये जो है नहीं जानते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं इसको? पीएच स्केल के माध्यम से किसी भी भोज्य पदार्थ या फिर विलयन की, है ना, अम्लता और क्षारीयता का हम ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले होता है आपका पाचन की प्रक्रिया में, है ना, पाचन की प्रक्रिया में पीएच मान की जो भूमिका होती है। जैसे कि हमारे शरीर में, है ना, क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब उसमें चाहे हार्मोन बोल सकते हो या कई प्रकार से उसमें जली विलयन या जली पदार्थ जो है मतलब मौजूद होता है। तो उसी में जैसे कि हम देखेंगे, हम पाचन की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में, है ना, आमाशय जो होता है वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों को पाचन करने में मदद करता है। तो हमारा जो अमाशय जो होता है, तो अमाशय में HCl अम्ल जो है मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या होता है, मौजूद होता है, जो कि भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा, है ना, अगर हमारा अमाशय जो है क्या होता है, अम्लीय होता है, तब भोजन जो है क्या हो सकता है, सड़ता नहीं है, यानी कि लंबे समय तक वो क्या होता है, वो अच्छा रहता है, सुरक्षित रहता है ना। इसके अलावा हमारे भोज्य पदार्थ में अगर कोई हानिकारक जीवाणु उपस्थित होता है तो वह भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, पाचन की जो प्रक्रिया जो होती है उसमें पीएच मान का क्या होता है, बहुत ही महत्व होता है ना। तो इसका क्या होता है, भोजन को पचाने में भी क्या करता है, ये सहायता जो है करता है। दूसरा देखते हैं हम, रक्त का पीएच मान और हमारी जैविक क्रियाओं का क्या संबंध है ना। तो हमारा रक्त का जो पीएच मान जो होता है आपका 6.8 से लेकर आपका 7.8 तक क्या होता है, जो हमारे शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए क्या होता है, उपयुक्त तो होता है। क्योंकि उक्त जो पीएच मान है ना, उनके बीच में, है ना, जो हमारा रक्त और जो आपका प्लाज्मा और आपका सीरम, है ना, अधिकतर क्या होता है, रसायन का उचित जो संतुलन जो रहता है ना, उसको क्या करता है, वो समन्वित करके रखता है या सामंजस्य स्थापित करके रखता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में जो हीमोग्लोबिन जो अणु जो होते हैं, है ना, उनकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है, और ये अणु ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अच्छी तरह से ग्रहण जो है नहीं कर पाते हैं। इसलिए रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, जो पीएच मान का जो स्तर जो होता है वो कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए, है ना। इस कारण से क्या होता है, जैविक क्रियाओं के लिए हमारे रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो अम्लीय नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि लार का, है ना, पीएच मान या हमारे जो मुख गुहा जो होता है उसमें लार जो है बनते हैं। तो लार का मुख्य जो कार्य क्या होता है, आपको भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है, इसके अलावा पाचन करने का भी कार्य करता है। तो हमारे मुख गुहा में, है ना, क्या होता है, जो दांत जो होते हैं, तो दांतों में एक, दांतों का मतलब चमकीला क्यों होते हैं ना, इसके संदर्भ में कि दांतों का क्या होता है, ऊपर में, है ना, एक एनेमल नामक, है ना, जो क्या होता है, जमाव होता है या फिर कैल्शियम फास्फेट का बना होते हैं, है ना, जिसके कारण से क्या होता है, कठोर भी होता है, और ये जो है एनेमल नामक एक आवरण उसमें पाया जाता है, जिसके कारण से वह चमकदार भी होता है। ठीक है,
तो यह जो है क्या होता है, पदार्थ जो होता है ना, पानी में घुलता नहीं है, जबकि हमारे मुख के अंदर में है ना लार का जो पीएच मान जो होता है वो 5.5 है ना, 5.5 से क्या होता है आपका कम होता है, तब दांतों में सड़न जो है क्या होती है, प्रारंभ होती है ना। आपको ध्यान में रखना है, यदि हमारे मुख गुहा में अगर लार का जो पीएच मान है वो 5.5 से यदि कम हो जाता है तो हमारे दांतों में क्या हो जाता है, वो सड़न जो है प्रारंभ होती है। तो इससे बचने के लिए प्रतिदिन है ना हमें क्या करना चाहिए, दांतों को क्षारकी दंत मंजन से हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, है ना। ये हमारा लार का है ना पीएच मान जो है कैसा होना चाहिए आपका, थोड़ा क्षारी होना चाहिए, ठीक है। यानी हम जो दंत मंजन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मान जो होता है वो कैसा होना चाहिए, क्षारी होना चाहिए, है ना। अम्लीय जो है नहीं होता है, अन्यथा क्या होगा, दांतों में सड़न जो है प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीएच का है ना पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा के लिए। प्रकृति में आप लोग ने बहुत सारे जीव जंतु आप लोग ने देखे होंगे, जैसे कि आपका बिच्छू है ना, चींटा है ना, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। आप उसमें देखेंगे अगर वो हमें काट देते हैं तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे उसमें जलन जो है महसूस होता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इससे आपका उसमें मतलब जितने भी है ना, जैसे चींटी वगैरह है, दीमक वगैरह है, इनमें क्या होता है, फार्मिक एसिड जो है उसमें मतलब क्या होता है, मौजूद होता है ना, जिसके कारण से काटने से हमें दर्द का आभास जो है होता है। तो कुछ जंतुओं में है ना फार्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण से, तो ये जो है काटते क्यों है, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है जंतु जो है क्या करते हैं, इस अम्ल का क्या करते हैं, उपयोग जो है करते हैं। उसी प्रकार से जब तक देखें मधुमक्खी है ना, जब डंक मारता है तो उसमें से क्या होता है, अम्ल जो स्राव होता है, और जिसके कारण से दर्द है, जलन है, ये जो है अनुभव होता है। तो वास्तविक रूप में क्या है कि पौधे हो चाहे जंतु हो, ये जो है अपने आत्मरक्षा के लिए उन अम्लों का प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी का पीएच मान, है ना, मतलब फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जैसे धान का जो फसल जो होता है ना, उसके लिए क्या होता है, मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है वो उपयुक्त तो होना चाहिए, है ना। जैसे कि जिसका जो पीएच मान जो है 5 से कितना होता है, 8 तक मतलब पाया जाता है। मिट्टी का पीएच मान है ना स्तर से क्या मतलब कहना चाहिए, ज़्यादा या कम होने पर है ना फसल का जो उत्पादन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो इसके लिए किसान जो है क्या करते हैं आपका कि खेतों में बहुत सारे खाद्यों का छिड़काव जो करते हैं, या फिर चूना का उपयोग करते हैं, या फिर राख भी उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है, जिससे कि मिट्टी का पीएच मान जो है निरंतर बना रहे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको हाइड्रेंजिया है ना या का जो फूल है ना, मिट्टी की अम्लता के अनुसार ही अपना रंग को क्या करता है, वो प्रदर्शित जो है करता है। जब मिट्टी क्या होता है आपका अम्लीय होता है तो फूल का रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। और जब मिट्टी हल्का सा क्षारीय हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, वो आपका गुलाबी रंग में क्या हो जाता है, प्रदर्शित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है वो क्या होना चाहिए, उपयुक्त जो है होना चाहिए, जिससे फसल जो है प्रभावित ना हो। तो ये था आपका पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से मतलब महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। अब हम चलते हैं लवण के बारे में, है ना, किसके बारे में, लवण के बारे में। तो जानते हैं सामान्य रूप में लवण का मतलब होता है नमक, जो हम लोग क्या करते हैं घरों में उसको इस्तेमाल भी जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपने जो कहना चाहिए विज्ञान की दृष्टि से, है ना, वास्तविक में रूप में नमक जो है क्या होता है। तो सिंपल से इसमें कि जलीय माध्यम में है ना अम्ल और जो आपका जो क्षार है ना क्रमशः, तो अम्ल जो है क्या होता है, किसी भी जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन देता है, और जो क्षार जो होता है ना, वो जलीय विलयन में OH आयन जो है क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और जो क्षार जो है ना क्रिया करते हैं, तब यही जो H आयन है और OH आयन जो होते हैं वो मिल करके जल के अणु का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं,
और साथ ही क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिनमें एक भाग जो है क्या होता है आपका धनावेशित होता है और दूसरा जो भाग जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की जो संख्या होती है ना, और ऋणात्मक आवेशों की जो संख्या होती है वो दोनों ही क्या होते हैं आपका बराबर जो है होता है। और लवण जो है कैसा होता है, विद्युत उदासीन जो है होता है। ठीक है, तो लवण बनने के कई तरीके होते हैं जिसमें से मुख्य है अम्ल और क्षारक, है ना, क्रिया करके किस क्या बनाते हैं आपके लवण का निर्माण जो है करते हैं। और यही जो अभिक्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है कहलाती है। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए HNO3, ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है ना। ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, क्षार। क्षार जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए KOH। ठीक है, ये क्या है आपका क्षार है। ये दोनों है ना क्या करते हैं, आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं। तो रासायनिक क्रिया करने के फलस्वरूप है ना क्या बनाते हैं आपका KNO3 और H2O बनाते हैं, है ना। तो KNO3 है ना क्या होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बनाता है, ये लवण बनता है और H2O क्या होता है आपका पानी होता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं आपका लवण का निर्माण करते हैं और पानी के अणु बनाते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या कुछ लवण के बारे में। अब हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा जो है क्या होता है, तो अम्ल वर्षा में है ना यहाँ पर आप देखेंगे जो सामान्यतः है ना वर्षा का जो जल होता है उसका जो pH मान यानी कि शुद्ध जल का जो pH मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित है ना गैसों के क्या कहते हैं विलय होने के कारण से है ना जल के जो pH मान में क्या होती है कमी हो जाती है। और जब वर्षा के जल का pH मान है ना वर्षा का जो जल का जो pH मान जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो है ना इसे हम क्या कहते हैं अम्ल वर्षा जो है कहते हैं। अम्ल वर्षा का जो मुख्य जो कारण जो होता है जो ईंधन के दहन से उत्पन्न जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना सल्फर डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना ये क्या करते हैं मतलब मिल करके है ना क्या करते हैं अम्ल वर्षा का मतलब क्या करते हैं निर्माण जो है करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो है ना जैसे आपका साथ ही जो वनस्पतियों के सड़ने तथा जो आपका ज्वालामुखी के कारण से क्या तो उत्पन्न जो गैसें होती है उसका एक कारण होता है। तो ये जो गैसें जो होती हैं वो जल में घुल करके क्या करती है आपका कार्बोनिक है ना अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण जो है करती हैं। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या कहलाता है आपका अम्ल वर्षा जो है कहा जाता है। सिंपल सा मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्षा का जो जल जो होता है ना यानी कि उसका pH मान है ना यानी कि शुद्ध जल का pH मान कितना 7 और जो वर्षा जल का जो मान जो होता है वो 5.6 हो जाता है यानी कि उसका pH मान क्या हो रहा है कम हो रहा है। यानी कि क्या करता है वो बहुत सारे ईंधन के दहन से जो गैसें होती हैं वो घुल करके क्या कर लेते हैं आपका कार्बनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल का निर्माण जो है करती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं आपका अम्ल वर्षा जो है कहते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक है ना मुख्य रूप से क्या था आपका pH मान के बारे में है ना लवण के बारे में और अम्ल वर्षा के बारे में। धन्यवाद।